दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो छोटी सी है बट इससे नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे रहे हैं तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बहुत सारे कंपोनेंट एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी एक जैसे दिखने वाले कंपोनेंट सेम नहीं होते। इनका काम अलग अलग होता है, इन कंपोनेंट का नाम भी बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एलईडी बल्ब के ऊपर एक इस तरीके से कंपोनेंट देखने के लिए मिलता है, जिसे काफ़ी लोग ट्रांसफॉर्मर समझते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। ये एक कॉइल होती है और यहाँ पर चार्जेस के ऊपर ये लगा हुआ रहता है, सेम इसी की तरह है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर है। तो यहाँ पर काफ़ी बार आपने एलईडी बल्ब के ऊपर इस तरीके का कंपोनेंट लगा हुआ देखा होगा एलईडी बल्ब के सर्किट में। तो काफ़ी बार क्या होता है, वो सर्किट में जो कंपोनेंट लगा होता है वो एमओवी होता है, लेकिन किसी किसी जगह पे आपको ऐसा ही एक कंपोनेंट और देखने के लिए मिलता है, वो होता है कैपेसिटर। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटर का अलग काम होता है, एमओवी का अलग काम होता है, ट्रांसफॉर्मर का अलग काम होता है और कॉइल का अलग काम होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में एक और कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल एक दूसरे कंपोनेंट की तरह दिखता है, जिससे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए पहले आपको मैं वो कंपोनेंट दिखा देता हूँ और आप लोगों का चलिए मैं देखता हूँ कि कितने लोग सही कमेंट करते हैं। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट क्या है, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट ज़रूर कर। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये एक जेनर डायोड है, तो ये जेनर डायोड नहीं है। ये जो डायोड है इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है 1N4148 लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये 4148 नंबर की डायोड है और ये जेनर डायोड नहीं है डायोड, लेकिन ये जेनर डायोड नहीं है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सिलिकॉन स्विचिंग सिग्नल डायोड। ये जो है सिग्नल डायोड होती है, या इसको काफ़ी बार दूसरी भाषा में अगर कहें तो हाई स्पीड स्विचिंग डायोड भी कहा जाता है। इसका काम स्विचिंग करना होता है और सिग्नल देना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी एसएमपीएस के सेकेंडरी सेक्शन में ब्लैक कलर की डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके के डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं वो और ये डायोड सेम होती है, हालांकि ये भी ब्लैक कलर की डायोड है और ये भी ब्लैक कलर की डायोड है, लेकिन ये डीसी सिग्नल डायोड होती हैं और ये रेक्टिफायर डायोड होती है। उसी प्रकार से ये जो होती है ये एक सिग्नल डायोड होती है। इसका इस्तेमाल स्विचिंग के लिए करा जाता है, सिग्नल के लिए करा जाता है। ठीक है, इसका हाई स्पीड स्विचिंग के लिए इस डायोड का इस्तेमाल करा जाता है, इसलिए इसको काफ़ी लोग जेनर डायोड समझते हैं। और दूसरी बात, जेनर डायोड ये होता है जिसके ऊपर 5 वोल्ट 3 वोल्ट वोल्ट नहीं लिखा होता है, वी करके लिखा होता है, वी मीन्स वोल्ट, और 3V3 और 5V एंड 9V 12V 18V इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। C18V या फिर C5V करके लिखा रहेगा, वो होती है जेनर डायोड। और इस वाली डायोड के ऊपर जो स्विचिंग डायोड होती है उसके ऊपर लिखा रहता है 1N4148, साफ साफ इसमें लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए 1N करके लिखा है इसके नीचे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, दोनों का काम अलग अलग होता है। इसका काम फास्ट स्विचिंग के लिए करा जाता है डीसी में, और इसका काम होता है रेगुलेट करना वोल्टेज को। ये जो जेनर होती है इसका काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। रेगुलेट मीन्स जैसे कि किसी भी सर्किट को 5 वोल्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर 5 वोल्ट का आप जेनर डायोड लगा के उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार एक रेगुलेटर से भी तो हम 5 वोल्ट उसको दे सकते हैं। जी हाँ, आप दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। रेगुलेटर किसी कंडीशन में फेल हो सकता है, लेकिन ये जेनर डायोड फेल होने के बाद भी सर्किट को बचाती है। इसका असली काम होता है फेल होने के बाद सर्किट को बचाती है। वैसे तो ये सर्किट को फिक्स वोल्टेज देने का काम करेगी ही करेगी रेगुलेटर का काम, अगर ये फेल भी हो जाती है तो भी सर्किट बहुत आसानी से बच जाता है। तो ये क्या होता है ना, काफ़ी बार आपने देखा होगा जहाँ पर फिक्स वोल्ट चाहिए रहती है वहाँ पर जेनर डायोड का इस्तेमाल करा जाता है। और इसकी पहचान भी आपको बता, जहाँ पर जेनर डायोड लगा गया रहता है उसकी जगह पे जो कोडिंग होती है जेड करके लिखी होती है, जेड मीन्स जेनर। और दूसरी जगह पे जहाँ पर 4148 डायोड होती है उसकी जगह पे डी लिखा हुआ रहेगा। ये नॉर्मल एक स्विचिंग डायोड होती है और जेनर डायोड यहाँ पर जेड लिखा हुआ रहेगा। वैसे रजिस्टर के बगल में आर, डायोड के बगल में डी, ट्रांजिस्टर के बगल में आपको काफ़ी बार ट्रांजिस्टर के बगल में टी भी लिखा हुआ रहता है,
और ज़्यादातर क्यू लिखा हुआ रहता है और ट्रांसफॉर्मर की जगह पे टी लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से, और कैपेसिटर की जगह पे सी लिखा हुआ रहता है। कैपेसिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इस टाइप ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो जो मेरा आज का वीडियो था वो था जेनर डायोड और इसमें डिफरेंस आपको बताने का। बाकी आपको मैंने इस छोटी सी वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको जेनर डायोड के कार्य समझने हैं और 4148 के बारे में और डिटेल से जानना है तो दोनों की सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उनको आप देख लेना। और जेनर डायोड ज़्यादातर आपको चार्जेस पे और एसएमपीएस पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और जो 4148 डायोड है ये भी आपको चार्जेस पे और आपको इन्वर्टर के सर्किट में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर दोनों के कार्य अलग अलग मैंने आपको समझा दिए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस फील्ड पे इंटरेस्टेड है। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।